हेलो फ्रेंड्स। आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है कि पुदीने के पत्तों को हम कैसे लंबे समय तक के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो एक तो ये तरीका है, क्यूब में हम रख सकते हैं पुदीने के पत्तों को प्रिजर्व करके। जब भी फ्रेश पत्तों की ज़रूरत हो क्यूब को हम यूज़ कर सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है वो है कि हम पुदीने के पत्तों को पाउडर के रूप में प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल इस तरह। और फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हों तो मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो पुदीने के पत्तों को प्रिजर्व करने के लिए ये देखिए, सबसे पहले हमें पुदीना लेना है। उसके बाद उसकी हर एक पत्तियों को हमें डंडी से अलग करना है। फर्स्ट प्रोसेस यही है कि हमें पत्तों को बिल्कुल इस तरह अलग कर देना है डंडी से। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सारे पुदीने से मतलब पुदीने की डंडी से पत्तों को अलग कर लिया है। तो हमें इस तरह पूरे पत्तों को अलग कर लेना है। उसके बाद हमें जो करना है वो है, हमें पानी में बहुत अच्छे से पत्तों को धो लेना है और छलनी में डालकर पानी झड़ जाए इस तरह कर लेना है। यहाँ पर मैंने 1 किलो पुदीना लिया है। तो मैंने पूरे पत्तों को अलग कर लिया, धो लिया, छलनी में स्ट्रेन कर लिया। अब जो मैंने किया, एक टॉवल में सारे पत्तों को एक जगह रख दिया, क्योंकि ऑब्वियसली पुदीना जो हमने धोया है उसमें बहुत पानी रहेगा, तो पानी के सहित हम प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें एक तौलिया लेना है। तौलिया के बीचों बीच मैंने पुदीना रख दिया और उसे अच्छे से कवर कर दिया। अब इस तरह कवर करते हुए हमें 8 से 10 मिनट तक इसी तरह छोड़ देना है, ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो पुदीना में जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो टॉवल एब्जॉर्व कर लेगा। ये देखिए, मैंने टॉवल हटा लिया। अब आप खुद ही हाथ लगाकर देखेंगे कि पुदीना थोड़ा सूखा सूखा सा हो गया है। जो एक्स्ट्रा हाथ में पानी लगता है वो नहीं लगेगा। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक कपड़ा बिछाया है। मैंने यहाँ पे एक चादर ले ली, चादर को डबल करके मैंने बिछा लिया। आप कोई भी कपड़ा जो भी आप चाहें वो ले लें और उस पर हमें पुदीने के पत्तों को इस तरह से स्प्रेड करना है। तो बहुत अच्छे से हमें फैला लेना है, बिल्कुल अलग अलग। और यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, पुदीने के पत्तों को हमें धूप में बिल्कुल नहीं सुखाना है। आप कह सकते हैं हमें धूप दिखानी ही नहीं है पुदीने के पत्तों को। आप बोलोगे भाई पुदीना फिर सूखेगा कैसे? बिल्कुल सूखेगा, पंखे की हवा में। तो हमें टोटली पुदीना को पंखे की हवा में ही सुखाना है। अगर आप धूप में डाल देंगे ना तो इसका फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सुखा दिया। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो पत्ता मैंने सुखाया पाउडर के लिए। अब यहाँ पे क्यूब के लिए हमें उसी तरह से सारे पुदीने के पत्तों को अलग कर लेना है, डंडी से धो लेना है और मिक्सी के जार में डाल के जैसे हम चटनी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह हमें पीस लेना है। तो यहाँ पर मैं मिक्सी के जार में डाल ले रही हूँ और डालने के बाद अब इसे ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने के लिए आप थोड़ा पानी डाल सकते हैं। एक बार डालिए, बार बार नहीं डालिए। और एक बार डालने में ही आप सारे पत्तों को डालते डालते पीस लें। ये देखिए, मैंने यहाँ पे पीस लिया सारे पत्तों को। तो ये बिल्कुल लग रही है ना चटनी की तरह। अब क्योंकि हमें प्रिजर्व करना है इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक। अब पुदीने में नमक को हम बहुत अच्छे से करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद अब हम इसे प्रिजर्व करेंगे। तो कैसे प्रिजर्व करेंगे? बहुत सिंपल मेथड है। हमें यहाँ पे लेनी है एक आइस ट्रे। ये देखिए, मैंने एक आइस ट्रे ले ली। अब इस आइस ट्रे में हमें क्यूब्स के हिसाब से पूरे पुदीने को जमा लेना है। तो बिल्कुल आप
पूरी ट्रे को कंप्लीट कर लें, फिल कर लें। उसके बाद इसे फ्रीज़र में रख दें 7 से 8 घंटा के लिए। अगर आप दिन में बनाते हैं तो रात में देख लीजिए, रात में बनाते हैं तो सुबह निकाल लीजिए, तो बहुत अच्छे से जम जाएगी। तो ये पूरी ट्रे फिल कर ली मैंने। अब इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। ये देखिए, फ्रीज़र में मैंने असल में शाम में बनाया था तो रात भर रख दिया। अब मैं दूसरे दिन ट्रे निकाली हूँ, बहुत अच्छे से पूरी जम चुकी है और ये हमारी तैयार हो गई पुदीना की क्यूब्स। लग रही है ना अच्छी? ये बहुत सिंपल, और जिस टाइम आपको पुदीना नहीं मिलता है उस टाइम आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब इन पुदीने की क्यूब्स को हमें प्रिज़र्व करना है, या तो आप किसी पॉलीथीन में रख लें या डब्बे में रख लें। तो मैं ये देखिए, पॉलीथीन की ये इस टाइप की पाउच आती है, मैं इसमें डालकर एयर टाइट करके फ्रीज़र में रखूँगी। सॉरी, फ्रिज में नहीं रखना है, हमें इसे फ्रीज़र में रखना है। अगर फ्रिज में रखेंगे तो मेल्ट हो जाएगी ना, तो हमें फ्रीज़र में रखना है। तो ये बिल्कुल एयर टाइट हो गई। एक और तरीका मैं बता दूं, अगर आप बोलोगे भाई मेरे पास एक्स्ट्रा आइस ट्रे नहीं है तो हम क्या करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस टाइप की जो डिस्पोजल कप्स मिलती हैं ना, कटोरियाँ मिलती हैं डिस्पोजल, आप बिल्कुल उसमें जमा लीजिए। ये देखिए, मैंने उसमें भी जमा के रखी है। तो इस तरह से भी आप जमा कर फिर इसे निकाल कर आप जब 2-3 मिनट बाहर निकाल के रख देंगे फ्रीज़र से, तो ये कप से अपने आप ही निकल जाएगी। फिर आप इस तरह से भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो आप जैसे चाहिए वैसे प्रिजर्व कर लीजिए, और जब पुदीना नहीं मिलता है तो यूज़ कीजिए। अब यूज़ कैसे करना है, तो ये एक कटोरी लेनी है हमें, उसमें हम डालेंगे आइस। ये जो आइस क्यूब की तरह जो पुदीना क्यूब है उसको, और इसमें हम डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद आप थोड़ी देर के बाद देखोगे ये क्यूब पूरी मेल्ट हो गई है और पानी में पूरा पुदीना आ चुका है। तो इस तरह से आप पुचका का पानी बना रहे हो, या फिर आप कच्चे कैरी की पानी बना रहे हो, धनिया की चटनी बना रहे हो, आपको जिसमें भी आपको ऐसा लगता है कि पुदीना के फ्लेवर की ज़रूरत है, पुदीने की ज़रूरत है, बस झटपट फ्रीज़र से निकालिए एक क्यूब, इस तरह से मेल्ट कीजिए और बना लीजिए अपनी रेसिपी। ये बहुत सिंपल एंड बहुत इजी है। तो ये है बिल्कुल फ्रेश पत्ते जैसे हम पीस कर हम यूज़ करते हैं, बिल्कुल उस टाइप की रेसिपीज़ में आप ये क्यूब को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जहाँ जो मैंने पत्ते सुखाए थे ना चद्दर पे, तो ये देखिए बिल्कुल सूख चुके हैं। मैंने बिल्कुल धूप में नहीं डाला, एकदम पंखे में ही ये 2 से 3 दिन तक कंटिन्यू थे और बहुत अच्छे से पत्ते सूख चुके हैं। तो अब इन पत्तों को हमें मिक्सर ग्राइंडर में डालना है और इनका पाउडर बना लेना है। तो आपको मिक्सर ग्राइंडर में अब हम डालेंगे और डालकर पाउडर बना लेंगे। इसे भी आप एयरटाइट डब्बे में या किसी पाउच में डालकर फ्रीज़र में प्रिजर्व कर लीजिए। आप यकीन मानिए, इसका जो स्मेल है ना पुदीने की, बिल्कुल एज़ इट इज़ रहेगी। ये देखिए, मैंने एक बार का पाउडर बना लिया, वापस से मैं उसी में डाल रही हूँ पत्तों को। तो आप थोड़ा क्रश करके भी डाल सकते हैं, डालकर पाउडर बना लेना है। ये देखिए पाउडर बन गया हमारा। तो ये हो गया हमारा तैयार पुदीना पाउडर। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियोस को देखकर एक बार घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत काम की चीज़ है, एक बार बनाइए और आराम से साल भर तक यूज़ कीजिए, है ना। तो ये हमारा पाउडर तैयार हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है बहुत सिंपल, या तो आप एक प्लास्टिक लगा लीजिए या न्यूज़पेपर, उसके ऊपर एक छलनी रखनी है हमें, और उसमें जो हमने पाउडर बनाया है उस पाउडर को डाल देंगे और हम छान लेंगे। छानना इसलिए ज़रूरी है ताकि अगर पत्ते या डंडियाँ कुछ भी रह जाती हैं तो ये देखिए ये निकल जाएंगी। बस अब हमें मिल गया फाइन पुदीना पाउडर। लग रहा है ना अच्छा। तो फ्रेंड्स, एक बार घर पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा।